नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं जनपद बागपत के गांव सुजरा में, जहां पर पंचायत चुनाव में बिगुल बज चुका है और नए नए प्रत्याशी नए चुनावी घोषणा पत्र लेकर मैदान में सामने आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे खास मेहमान सुशील राजपूत जी, जो ग्राम पंचायत प्रधान पद भावी प्रत्याशी हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके चुनाव घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। उनकी राय लेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, महिला आरक्षण, देश विरोधी मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। सर, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप आए यहाँ पे और आपने कम से कम गांव की समस्या के बारे में बात की, चर्चा की। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुशील जी, सबसे बात करूँ, आप युवा हैं, आप जो वर्तमान समय में युवा नौकरी की तरफ अग्रसित हो रहा है, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं गांव में, क्या क्या चुनावी उद्देश्य हैं? जी। देखो, हमारे उद्देश्य तो बहुत हैं और हम हटके काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारा नारा है, अब की बार गरीब हित की सरकार। जी। हम यहाँ अपने लिए नहीं आ रहे हैं। जी। हम बिना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ कर लेते हैं जी। गरीबों के लिए, चाहे वो कैसा भी काम हो, उनका अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वहां तक के हम काम करते हैं। लेकिन कुछ काम होते हैं जो बिना ग्राम प्रधान के नहीं होते। जी। उसमें सबसे बड़ा है आपकी पेंशन, गरीबों की पेंशन है, राशन कार्ड है, और भी कई काम है, सरकारी योजनाएं हैं जो बिना प्रधान के नहीं हो सकती। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कमी लगी। हमें लोगों ने कहा कि जब आप इतना अच्छा काम बिना प्रधान के कर रहे हो तो आप प्रधान बनिए। तो मुझे लगा कि कम से कम 4 गुनी ताकत के साथ हम गांव का विकास और गरीबों की आवाज उठा सकते हैं। जी। रही बात नौकरी छोड़ के, हम नौकरी नहीं छोड़ी जी। हमारा अपना बिजनेस है, हम अपनी कंपनी चलाते हैं। जी। तो हम केवल गरीब हित के लिए यहाँ पे आए हैं। जी। तो गांव का पूरा समय मिलेगा, फिर थोड़ा कटौती होगी? नहीं, कोई कटौती नहीं होगी। अपना बिजनेस है, हमें किसी की एब्सेंट प्रेजेंट अंगूठा तो लगाना नहीं है। जी। तो अब जब हमें अच्छा लगेगा करेंगे हम, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, गाँव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कुछ समस्याएं गाँव में होती है। जल निकासी बड़ी समस्या प्रत्येक गाँव में देखने को मिलती है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखो, जल निकासी की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। गांव के चारों तरफ तालाब हैं, वो तालाब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जी। और जो पहली तो बात, ओवरफ्लो आजकल होता नहीं है, लेकिन होता भी है, उनके लिए भी बड़ी सुविधा है। जी। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने गांव की बसावट इस तरह की है कि यहाँ जल भराव की कोई समस्या नहीं होती है। तालाब में कोई कब्जा वगैरह तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। बाकी तो 2-4% चलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था कैसी है गाँव में? चिकित्सा व्यवस्था तो देखो सभी जगह ठीक भी है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन जो एक पकड़ होनी चाहिए ना, एक अधिकारी को कहने के लिए कि भाई हमारे यहाँ ये चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, वो बंदा कहने वाला नहीं है। प्रधान बन जाते हैं यहाँ पे, वादे भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन क्या होता है, अधिकारी के सामने वो फुस साबित होता है, कह नहीं पाते। आत्मबल की कमी है, बिल्कुल कमी है। अच्छा, पीएचसी कोई गाँव में है? सॉरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, वो आते हैं, उनके डे हैं, एक दिन आगे, कभी 2 दिन आगे, या कभी नहीं भी आते। कोई डिस्पेंसरी वगैरह भी है? डिस्पेंसरी नहीं है, छोटे से हमारे यहाँ पे जो सरकार ने रखी हुए हैं, सिर्फ वो ही आते हैं। अच्छा, कोई रेगुलरिटी नहीं है, एक दिन आते हैं हफ्ते में? हाँ, मतलब कभी आ जाते हैं, कभी नहीं। वो उन्होंने अपना एक वो बना रखा है कि हमें किस दिन जाना है, कैसे कैसे काम करना। अच्छा, एजुकेशन लेवल कैसा है गाँव में? एजुकेशन लेवल बहुत वेल है। यहाँ के युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, हर घर में सरकारी नौकरी है जी। तो युवा हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार भी हैं, जागरूक हैं। नहीं, जो आने वाली पीढ़ी उनके लिए सार्वजनिक पुस्तकालय वगैरह? हाँ, देखो मैं ये बताऊं, ये मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। हम एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री पुस्तकालय देना चाहते हैं, साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी करने वालों के साथ जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हम फ्री जिम की भी व्यवस्था करना चाहते हैं। खुले में व्यायामशाला जो होगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी के लिए फ्री होगी। कोई खेल का मैदान गाँव में? खेल का मैदान देखो वैसे तो नहीं है, होना चाहिए, और उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कॉलेज का है, अभी तो बेचारे बच्चे वहीं पे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सुविधा देंगे यहाँ पे। अच्छा, आपने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से आपकी नजरों में नहीं हो रहा है? देखो, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद हमें ना आना पड़ता इस मैदान में जी। अच्छा, आयुष्मान कार्ड वगैरह जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, लेकिन उस तरह नहीं बने हैं। वही मैं कह रहा हूँ, सरकारें योजना बनाती हैं, लेकिन उसको नीचे स्तर पे जो लागू करना होता है, एक प्रधान की जिम्मेदारी होती है, प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर वो ही पक्षपात से काम करे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पक्षपात बहुत ज्यादा हावी है, गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है जी। अच्छा, इससे अलग भी काफी चीजें गाँव में होती है, जैसे गरीब जो कन्याएं होती है उन्हें शादी के लिए अनुदान आता है। हाँ। मृदा स्वास्थ्य किसानों के लिए जांच होती है। हाँ। ये योजनाएं आती पाती हैं? नहीं आती है। देखो, पहली तो बात मैं बता दूं, अभी तक जो पिछले 5 साल का कार्यकाल हुआ है, उसमें 90% या 95% जो योजनाएं सरकार बनाती है वो तो हमारे प्रधान को पता ही ना है। जी।
उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें एक चीज़ तो पता है कि इसने हमें वोट नहीं दिया है, इसकी हमें पेंशन कटवानी है जी। अच्छा, दुनिया भर की वो पेंशन कटवा चुके हैं, लेकिन बनवाने के नाम पे जीरो, आज तक एक नहीं बनी है। ऐसे राशन कार्ड है, उन्हें सिर्फ राशन कार्ड कटवाने का पता है, आज तक किसी का एक भी नहीं बनवाया। अच्छा, पूर्व में कुछ आपके गाँव से मनरेगा का कोई मामला निकला? हाँ, मनरेगा का बहुत बड़ा मामला था जी। और हमने आवाज़ भी उठाई थी। हम बागपत कलेक्ट्रेट पे गए थे और काफ़ी वहाँ पे बात भी हुई, लेकिन क्या उसमें भ्रष्टाचार इतना अंदर तक गया हुआ था कि वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। गरीबों की हमने आवाज़ उठाई, तो उसमें क्या हुआ, जब वहाँ पे गए तो हमने उनकी जांच करवाई, क्योंकि इन्होंने जो अभी वर्तमान में प्रधान है, इन्होंने एक रजिस्टर पे उनके साइन करा रखे, जबकि उनकी जो डेली की जो अब्सेंट प्रेजेंट है उसमें चढ़ती है, चढ़ानी होती है, वो कंपलसरी है, लेकिन उन्होंने उनको कच्चे रजिस्टर पे चढ़वा के वो रजिस्टरी जब्त कर लिया। अब आप चले जाएंगे, तकरीबन 40-50 ऐसे लोग हैं, वो कहीं भी कह सकते हैं किसी भी अधिकारी के कि हमारे साथ, हम कोई कहेगा हमारी 20 धाड़ी हैं, कोई कहेगा 15 हैं, कोई कहेगा 18 हैं। अच्छा, कम्युनिटी कोई हॉल बना हुआ है शादी के लिए, कोई बारात घर? देखो, सबसे बड़ी बात, वैसे तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे कश्यप भाइयों की है, उनकी जो है बारात घर उनके पास नहीं है, और जबकि तकरीबन 20-25% उनकी पॉपुलेशन है। सब आते हैं, बटोरते हैं उनसे वोट बैंक, बात करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमने उनसे वादा किया है कि हम बहुत ही जल्दी उनका ये काम करेंगे, क्योंकि हम उनका विश्वास जीत के मैदान में आए हैं। हम कुछ करके गांव के विकास के तब मैदान में आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमने किया है गाँव के लिए। सुशील जी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार गाँव में हो रहा है? देखो, वो तो बहुत ही, मतलब मैं कहूँ बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री की एक भी सिंगल नहीं घर नहीं बना। घर तो छोड़े, की ईंट भी नहीं लगी है। अभी पीछे चले जाओ आप, हमारे जोगी समाज के हैं, हमारे कश्यप समाज के भी हैं, और भी दूसरी जातियों के लोग हैं, वो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। मैं बताऊं कि जैसे पशुओं का होता है ना रहने का, उनसे भी बहुत बुरी उनकी बदतर हालत है। एक छप्पर में, एक तिरपाल में जिसको बोलते हैं, पन्नी में वो रहने के लिए मजबूर है। हमने उनकी आवाज़ भी उठाई है, लेकिन क्या है, यहाँ पे एक गूंगी बहरी सरकार बन जाती है, वो सुनती नहीं गरीबों की। जी। अच्छा, अगर आपको जनता विश्वास करती है, आपको प्रधान चुनती है, तो समस्याओं का निराकरण होगा? देखो, समस्या का निराकरण फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। जितनी सरकारी योजना होंगी वो मेरा काम है कैसे, क्योंकि देखो, हम केवल यहीं तक हमारा स्तर नहीं है, वो गांव की जनता जानती है कि आगे तक हमने कैसे अपने लिंक बनाए हैं, और तकरीबन 40-50 लाख का काम हम कुछ नहीं है गांव में, तब हमने करवा दिया। और अगर वो आशीर्वाद देंगी तो कोई ऐसी योजना नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब तक पद नहीं रहता तब तक तो सक्रियता रहती है, पद मिलने के बाद एक लालसा मन में पैदा होती है, और फिर एक शब्द आता है, देयर आर डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग, कंटिन्यू करने में अंतर हो जाता है, धरातल पर वे चीजें दिखाई नहीं देती हैं। देखो, आपकी बात ठीक है, क्योंकि विश्वास टूटा हुआ है। जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको सबको ही चोर नजर आते हैं, लेकिन हम कुछ करके उनके लिए आए हैं। आप जाएंगे कहीं सड़कें, हमने अपने जो हमारे नेता हैं, बड़े बड़े भाई जैसे हैं, उनसे हमने बनवाई हैं। तो अभी, लेकिन हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो योजनाएं होती हैं छोटी, वो बिना प्रधान के नहीं मिलती। वो लोग कहते हैं हमें, अब क्या करें हम, लेकिन हमें इसलिए मैदान में आना पड़ा, और हम गरीब हित का नारा आगे लेके चल रहे हैं, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे। जी। अच्छा, महिलाओं के लिए भी कोई आपका मुद्दे रहेंगे इस घोषणा पत्र में? नहीं, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसी उनकी कई सारी योजना होती हैं, समूह वगैरह, और भी कई सारी उनकी योजनाएं होती हैं जो महिलाओं के लिए ही सरकार ने बने हैं, वो योजना हम उनको देंगे। जी। नहीं, बातें कहीं ऐसा तो नहीं जो कहने में रह जाए, फिर दस्तावेज में कहीं दिखाने। हाँ, मैं देखो वही कह रहा हूँ, जो विश्वास है बड़ी मुश्किल से जिक्र तो हम बतेरा बहुत करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आकर देखते हैं, महिलाएं चुनाव लड़ती भी हैं, आरक्षण सरकार उनको देती है, महिलाएं प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन राजनीति परिवार के लोग करते हैं। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। देखो, मैं तो कहूँ परिवार के भी लोग करें, लेकिन उसमें पक्षपात ना आए। आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, जिसने वोट दिया नहीं दिया, अगर आप बन गए तो फिर आप पूरे गांव के प्रधान हैं, बिना किसी ईर्ष्या के आप उन सबके काम करो। लेडीज है, ठीक है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, लेकिन जो फ्रंट लाइन है, जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मैन तो हार जीत उसी की होती है, उसे पता है मुझे कैसे काम, वो जनता का विश्वास है। वो नहीं, महिलाओं के लिए तो काम कर सकती है। हाँ, महिलाओं के लिए काम करेगी, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं पारिवारिक कारण कुछ। हाँ, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हम तो शिक्षा, जागरूकता, पारिवारिक कारण, क्या लगता है क्या कमी है? नहीं, देखो, है तो तीनों चीज ही जी, लेकिन जागरूकता सबसे बड़ी बात है। अगर शिक्षा नहीं है, सरकार ऐसी योजनाएं भी देती हैं जो कम पढ़ी लिखी औरतों के लिए भी होती हैं जी, तो लेकिन जागरूकता बहुत नहीं। आपसे अलग भी कहीं प्रत्याशी चुनाव मैदान में आपका जीत का बेस आधार क्या है कि लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्यों प्रधान चुनेंगे आपको? देखो, हमारा जो बेस है
एक नारा हमने पहले ही डाल दिया है, अब की बार गरीब हित की सरकार। आप किसी भी कहीं भी जाएंगे, आप चर्चा करेंगे और लोग कह रहे हैं इस बात को कि भाई अच्छा ये बताओ, चलो वोट तो आप किसी को भी दे देना, लेकिन ये बताओ काबिल कौन है, कौन अधिकारी के सामने बोल सकता है, कौन नेताओं से पैसे ला के गाँव में विकास करा सकता है। वो कहते हैं हाँ टिंके भाई हमारी पहली पसंद है। नहीं, ये भविष्य में बनी रहेगी या फिर ये नहीं, ये ज़्यादा होगी, कम का तो मतलब ही नहीं जी। हाँ नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ग्राफ गिरता आ रहा है। नहीं, ग्राफ तो नहीं गिरेगा, ग्राफ नहीं गिरेगा, ग्राफ तो बढ़ेगा जी। अच्छा, वर्तमान में एक बड़ा इशू, एक किसान आंदोलन देश में चल रहा है। इसकी बड़ी छाप पंचायत चुनाव पे होने वाली है। जी 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 जी। लोग अब राजनीतिक पार्टियों की तरह देखते हैं प्रधानी चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव। आप क्या मानते हैं कि पंचायत चुनाव पर इसकी छाप होगी? ये कृषि विधा किसान हित में है, क्या मानते हैं? देखो, अब ये तो उन्हें नहीं पता कि ये उसमें है कि नहीं है, लेकिन मैं बात करूं, अगर कमी है तो सरकार पे उस पर विचार करना चाहिए, और अगर गरीब में नहीं समझा पा रहे हैं तो उसको वापस भी करना चाहिए, लेकिन कम से कम डाउट तो क्लियर हो किसान का कि भाई इसमें है क्या, ये ठीक है कि नहीं। अभी तो उनके नेताओं को ही नहीं पता है वो करना क्या चाहते हैं, समझने में कमी हो रही है जी। अच्छा, एक प्रधान के अंदर हमारी एक मुहिम है कि हमारा प्रधान कैसा हो। तो प्रधान के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुणवत्ता होनी, क्या क्या मानक स्थापित आप करते हैं? नहीं, देखो क्वालिटी तो सीधी सी बात है, एक तो वो गरीबों की आवाज़ उठाने वाले होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है ना प्रधान का, वो गरीबों पे ही पड़ता है। उसकी कोई सुनता ही नहीं है बेचारे की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है सरकारी योजना को लेके आने वाला होना चाहिए, उसके कहे से सरकार, मतलब इतनी उसमें वो भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है सीधा ही, तो वो सरकारी योजना को गांव में ला सके, नेताओं से काम करवा सके, खड़े होके काम करवा सके, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपनी एक पकड़ होनी चाहिए आगे तक, शासन प्रशासन तक, नेताओं तक जी। सुशील जी, कार्यक्रम चला रहे हैं, हम चाहते हैं जन जागरूकता आप भी उसके लेकर गाँव में फैलाएं जी। शहीदों के प्रचार प्रसार जी जी जी। अभी हमारे एक भाई शहीद हुए हैं लुहारी गांव से। हाँ बिल्कुल, पिंकू भाई। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या जो हो रहा है? नहीं, देखो प्रचार प्रसार तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज आप और हम जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं उन शहीदों की वजह से ही कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है देश में जी, तो उनका प्रचार भी मिलना चाहिए। और प्रधानी क्या भूमिका हो सकती है? प्रधान की भूमिका हो सकती है, हम एक स्मारक बना सकते हैं उनकी यादगार में, ताकि उनको लोग आए, याद करें, भूले ना, तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। तो प्रधान बनते हैं दिखाई देगा गांव में कहीं जी? अगर आप प्रधान बनते हैं तो गांव में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा जी। अभी क्या है, आप देखेंगे, आप आए भी होंगे, सभी गांव में गेट बने हुए हैं जी, और सूजरा में तो एक गेट है नहीं जी। हमारा 5 साल में 3 गेट का टारगेट है, वो हम करेंगे जरूर जी। तो ये बना ही दिखाई देगा बिल्कुल। और वो जो गेट होंगे वो स्मारक की तरह ही होंगे, उनका जो गेट का नाम होगा हमारे शहीदों पे ही होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे जी, हम एक सर्वेक्षण जो कर रहे हैं उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि अब की बार पंचायत चुनाव में दुर्व्यसन आ चुका है, बल्कि पिछले कुछ समय से वो ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। पैसे बांटे जाते हैं, शराब वितरण होता है चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए। आप ही क्या राय है, सही है? देखो मैं बताऊं, नहीं वैसे तो बहुत ही गलत चीज़ है ये जी, लेकिन हमारे गाँव की जो बात है वो बिल्कुल पलट है एकदम। यहाँ पे सीधा गरीबों ने कह दिया कि यहाँ पे जो अगर कोई पैसे भी लेके आएगा ना, उसको पहले तो हम मारेंगे बहुत, ठीक। और किसी ने ले लिया और वो आके उंगली नहीं उठा सकता उन पे। तो हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पैसे ले लें, दारू शराब ले लें, नहीं। हमारा गांव बहुत स्वच्छ है, बढ़िया है। सुशील जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए और गाँव की समस्या के बारे में कम से कम अपने दिल की बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के सूजरा में, जहाँ पर हमने बात की आज एक खास मेहमान सुशील राजपूत जी से, जो अब की बार ग्राम पंचायत प्रधान पद भावी प्रत्याशी हैं, युवा उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि बार प्रधान बनते हैं तो गाँव की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़े कवि दिनकर कहकर गए हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पे निठलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।